question number 12. Question number 12 is on the screen. What do you think? What is the outer shape? सबसे पहले मुझे बताना है कि outer shape क्या होगा, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम दो स्टेप्स में उसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट स्टेप होता है कि आउटर शेप को आपको कंप्लीट करना होता है, और जो सेकेंड थिंग होता है वो होता है आपको एजेस को हाईलाइट करना होता है. तो आप दोनों चीजें बताएंगे. सबसे पहले आप बताएंगे कि जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर जियोमेट्रिकल शेप है, उस शेप कौन सा है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल. और उसके बाद आप बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. सो दो आपसे मैसेज, जो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज शेयर करते हो, दो मैसेजेस चाहिए. हर स्टूडेंट से दो मैसेज मुझे चाहिए. ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? What is the outer structure, or what will be the outer structure? I want two messages from every student. First one की outer structure क्या है, and second one आंसर क्या है. आपसे सिर्फ एक मैसेज मुझे मिल रहा है. यस, नूतन साल्वे, त्रिहर्ष, करेक्ट. इट इज द स्क्वेयर, राइट. ये स्क्वेयर होना चाहिए, तो हम सबसे पहले स्क्वेयर को कंप्लीट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल का शेप दिखाई दे रहा है. तो अगर हम सिर्फ इतना लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और कोई भी ऑप्शन हमें इस तरह से नहीं मिल रहा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको स्क्वायर में कंप्लीट करना होगा. तो अगर हम इसे स्क्वायर में कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट होगा. फिर हम जो यहाँ पे एजेस है, उन एजेस को हम हाईलाइट करेंगे. तो ये वाले है एजेस, इनको करेंगे हम हाईलाइट. तो हाईलाइट करने के बाद हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए. तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बाकी किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी होना चाहिए. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी. वेरी गुड. यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है इन क्वेश्चंस को. चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज द क्वेश्चन. सो जैसे मैंने पिछली बार कहा है, इस बार भी कहूंगी कि हर एक स्टूडेंट से मुझे दो मैसेजेस चाहिए. सबसे पहला मैसेज कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड देन आंसर क्या होगा. तो क्या हो सकता है, आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा. देखिए, जिस तरह से हमें रूल दिए जाते हैं, उस रूल को छोड़ के भी 10-12 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं. जैसे कि हमें रूल में बताया गया था कि स्क्वायर या फिर सर्कल या फिर ट्रायंगल आउटर शेप में मिल सकता है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ना तो स्क्वायर है, ना तो ट्रायंगल है, और ना ही सर्कल है. इसके अलावा ये कोई स्ट्रक्चर है. तो आपको उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा. यू शुड फाइंड आउट द आउटर स्ट्रक्चर. यस, कैवल्य नलावड़े, सिद्धेश गोहर, करेक्ट बेटा. इट इज अ पेंटागन. इसके 5 कॉर्नर्स हो गए, 5 साइड्स हो गए, ये वाला एक पेंटागन है. तो हम सबसे पहले पेंटागन को कंप्लीट करेंगे, और फिर इसके अंदर जो इसके अंदर जो एजेस है, उन एजेस को हम हाईलाइट करेंगे. तो अगर आप एजेस को हाईलाइट करते हो तो आपको इस तरह का एक पैटर्न मिल रहा है. लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेम स्क्वायर हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है. देयर इज नो एक्यूरेट सेम ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले स्क्वायर को उन्होंने रोटेट करके दिया होगा आंसर में. तो क्या आपको इस स्क्वायर को रोटेट करने के बाद कोई ऑप्शन मिल रहा है? देन यस,
अगर आप इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट किया हुआ अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये वाला जो काइट का शेप है, ये स्क्वायर होता है। तो ये वाला स्क्वायर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस एंड इट इज अ पेंटागन। आउटर स्ट्रक्चर क्या है? सो पेंटागन है। बहुत बार आपको आउटर स्ट्रक्चर में जब भी कंफ्यूजन हो, आपको ऑप्शंस की मदद लेनी है, क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि दी गई फिगर का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एवरीवन प्लीज message me and tell me that what should be the outer structure. बाहर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सर्कल, वेरी गुड। सो इट इज द सर्कल इन द आउटर स्ट्रक्चर, वेरी गुड, इट इज द सर्कल। तो इस सर्कल को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला रहा स्क्वेयर सर्कल। अभी सर्कल तो मुझसे बन ही नहीं रहा है, हाँ। तो ये वाला रहा सर्कल। फिर हम इसके जो एजेस है उनको हाईलाइट करेंगे। तो ये वाला जो आपका पार्ट बनेगा, ये कहाँ पे बन रहा है ये आपको देखना होगा। ये देखने के लिए और बहुत ज्यादा क्लियरली देखने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है उस एंगल को आपको देखना होगा। So what will be the correct answer? What do you think? क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? देखिए जरा, एंगल करेक्ट होना चाहिए। अगर एंगल थोड़ा सा भी बड़ा या फिर छोटा है तो गलती हो सकती है। और एक चीज इसमें है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लाइन छोटा है और ये वाला लाइन बड़ा है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट पे ये लाइंस एंड नहीं हो रहे। एक लाइन छोटा, एक लाइन बड़ा। Yes. So the correct answer is option C, because in option A is different, option B also different. There is no issue. But in option D, we can eliminate option D because there are both lines are equal, both lines are same. That's why option D is eliminated. But in option C, there is one is a smaller line and second one is a little bigger than first line. That's why option C is the correct answer. Now look at the next question, question number 15. Everyone observe the question. What should be the outer structure? सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर वाला जो शेप है, वो शेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो बताइए, उसके बाद ही आंसर मिलेगा। ऐसे तो नहीं होगा कि पहले आंसर मिल गया बाद में बाहर का स्ट्रक्चर मिल गया। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो फर्स्ट मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा एंड देन यू कैन टेल मी द आंसर, राइट? यस, त्रिहर्ष, प्रज्योत, आराध्या, करेक्ट बेटा। समीक्षा, वेरी गुड। सो ये क्या होना चाहिए? स्क्वेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? तो हम इस स्क्वेयर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस स्क्वेयर को कंप्लीट करते हो तो देखिए किस तरह से ये कंप्लीट होगा। आप सबने भी अपने अपने हाथ में पेंसिल्स लेनी है और अपनी जो बुक्स है, बुक्स पे हल्के हाथ से, ज्यादा डार्क नहीं करना, एकदम हल्के हल्के हाथ से आपको पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ करके देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
और आपका फाइनल जो एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम में भी आपको ऑफलाइन पेपर मिलता है। तो ऑफलाइन पेपर में आप वहां पे भी क्वेश्चन पेपर पे भी इस तरह से ड्रॉ करके देख सकते हैं। सो दिस एजेस आई हाईलाइटेड, दिस एजेस, अभी एजेस भी हाईलाइट कर दिए मैंने, और जो आउटर स्ट्रक्चर था उसे भी कंप्लीट कर दिया। तो मुझे इस तरह का एक फिगर मिल गया। तो आप मुझे बताएंगे कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत आसान से ऑप्शन है इसमें, ऑप्शंस आर वेरी इजी, right? So the correct answer is option A, no doubt, right? Now come to the next question, question number 16. If you have any doubt regarding any question, you can ask me in the end of the class. Okay? So this is the question. Tell me first of all, what is the outer structure of this question figure? इस क्वेश्चन फिगर के लिए आउटर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? आंसर बाद में, पहले स्ट्रक्चर तो बताइए कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे और आंसर बताएंगे तो आंसर कैसे आ गया बताइए भला। तो स्ट्रक्चर बताना जरूरी है। ओके, काइट शेप, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड हर्षवर्धन। इट इज द शेप ऑफ काइट, काइट का शेप यहाँ पे बन रहा है, वेरी गुड। तो देखिए इस तरह से हम काइट के शेप को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाले जो सिर्फ इसके दो लाइन से इनको एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद जो अंदर के एजेस है उनको हाईलाइट करेंगे। तो ये मिल गया शेप। सो ये वाला जो शेप है ये किस आंसर फिगर में हमें मिल रहा है? ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या डिफरेंस है बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी? टेल मी द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस in option C and option D? Line. Very good, Bhavana. Very good, Prayag. There is a line which is longer than actual line. That's why option C is eliminated and the correct option is option D. ऑप्शन सी में अगर इस लाइन को देखेंगे तो ओरिजिनल जो यहाँ पे हमने शेप ड्रॉ किया है उसमें इस तरह का कोई लाइन नहीं है जो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, जिसकी वजह से ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा और करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इजी, दिस इज द इजिएस्ट topic of mental ability, one of the easiest topic of mental ability। बट आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत बारीकी से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात आउटर स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। जब आपका आउटर स्ट्रक्चर गलत हो रहा है तब आप ऑप्शंस की मदद लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस आपको हेल्प करेंगे आउटर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। ओके Okay, so everyone is telling that in that question there is a square. Okay, तो ये स्क्वायर है। इसके बाद बताइए कि आंसर क्या होगा। There is a square, right? Everyone, you are right. There is a square. इस तरह से स्क्वायर बन रहा है। अभी आप सोचेंगे कि मैम कभी कभी आप क्या करते हो, इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करते हो और उसके बाद लाइन निकालते हो। हाँ, कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ, लेकिन कब करती हूँ? जब मुझे लगता है कि ये वाली लाइन लंबी है और ये वाले लाइंस छोटे हैं, तब मैं उन लाइंस को एक्सटेंड करती हूँ, क्योंकि इसके स्क्वायर के जो चारों लाइंस है वो सिमिलर होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन फिगर में देखेंगे तो ये ऑलरेडी सिमिलर लेंथ के है ना। तो अब हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस यहां से एक स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे और जो एजेस है उनको इस तरह से हाईलाइट करेंगे।
तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें कहाँ मिल रहा है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें कहाँ मिल रहा है, बताइए। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें कहाँ मिल रहा है? इन ऑप्शन सी। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अभी यहाँ पे आप और एक बात देख सकते हैं कि दी गई क्वेश्चन फिगर, मतलब जो आपका आंसर होगा, जो आपने हाईलाइट किया होगा पार्ट होगा, उस पार्ट को यहाँ पे रोटेट करके दिया जाता है। एक्चुअली जैसा है वैसा फिगर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, उसका रोटेशन किया होगा, अलग डायरेक्शन में वो फिगर आपको दिया गया होगा। इतनी बात आपको समझना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शंस में एक्चुअल फिगर है तो फिर आप रोटेशन मत चूज कीजिए, पहले एक्चुअल फिगर है क्या ये चेक कीजिए। अगर अगर की एक्चुअल फिगर नहीं है तो फिर आप रोटेशन किया हुआ फिगर ऑप्शन चूज कर सकते। ओके ओके, अमेय स्क्वेयर एंड आंसर डी। प्रयाग स्क्वेयर, मानस इज गेसिंग स्क्वेयर। आंसर शीट, आंसर शीट नहीं बेटा, क्वेश्चन शीट पे बोला होगा मैंने, गलती से आंसर शीट बोला होगा। यस, सो दिस इज द शेप ऑफ स्क्वेयर। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है वो स्क्वेयर होना चाहिए और जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन था 2021 में आया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये वाला जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको करेंगे हम कंप्लीट। फिर इसके जो एजेस है उन एजेस को करेंगे हम हाईलाइट। तो ये वाला पार्ट हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये एक्यूरेट पार्ट सी में और डी में, ए में तो होगा नहीं, बच्चे बी और सी। लेकिन अगर आप बी की बात करेंगे तो ये वाला जो इसका लेंथ है ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी होगा एलिमिनेट, और करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, यस, एवरीवन यू आर करेक्ट। So the next question is on the screen. Tell me the answer. Okay, square. Okay, मानस बता रहे हैं कि यहाँ पे भी स्क्वेयर होना चाहिए। डी बी डी क्यों हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, बी होगा या डी होगा, क्या क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और किसकी मिस्टेक हो रही है, बी वालों की मिस्टेक हो रही है या फिर डी वालों की मिस्टेक हो रही है? हु इज रॉन्ग? Most of the students say that option B is the correct answer, and some students are saying that option D is the correct answer. What's happening? Okay, look at the screen. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर कंप्लीट करना है उस स्क्वायर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। ये वाला बन गया स्क्वायर।
इसके जो एजेस है उनको करेंगे हम ड्रॉ या फिर हाईलाइट, और ये बन गया हमारा आंसर। सो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको आंसर? आप कहेंगे कि मैम ऑप्शन बी भी सेम है और ऑप्शन डी भी सेम है। रियली ये दोनों सेम है? अगर आप इन दोनों को सेम कह रहे हैं तो फिर ये थोड़े से ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस को आप आराम से देख लेना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इन लाइंस को जब आप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए अभी। इन लाइंस को देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। लुक एट बोथ द लाइंस एंड टेल मी which one is the correct choice. No Prajot, option D is not the correct choice. जो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को करेक्ट बता रहे थे, सभी स्टूडेंट्स अभी जो मैंने लाइंस को हाईलाइट किया है उन लाइंस को देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन डी में ये वाले जो लाइंस है ये बहुत लंबे हैं ओरिजिनल फिगर से। तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ बी होगा, नॉट डी। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, rectangle. Okay, Aradhya is saying that there is outer structure of rectangle. Okay, Ishwari, triangle. Okay, triangle or rectangle? Triangle. Okay, Anuja Kadam, triangle. Okay, Manas. सो यहाँ पे होना चाहिए ट्रायंगल। ये तो पक्का हो गया कि ये वाला जो शेप है, आउटर शेप जो है वो ट्रायंगल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि फिर अगर ये ट्रायंगल होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ये भी जरा बताइए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अगर अब मैं इस ऑप्शन में ना आपको सभी के सभी जो शेप्स है उनको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए अगर हम समझेंगे कि ये वाला जो ये यहाँ पे जो इस तरह का एक ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके आप अगर देखेंगे तो जो इसका बेस है वो छोटा सा है और ये दोनों लाइन सेम सिमिलरली लंबे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है क्या कि ये ट्रायंगल यहाँ पे होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों भी लाइंस आपको सिमिलर मिल रहे, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे इसको फिट करें तो यहाँ पे भी नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी तीनों लाइंस सेम है। अगर आप यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे तो फिर हाफ सर्कल मिल रहा है या फिर कर्व मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कीजिए और यहाँ पे ये दोनों लाइंस हाईलाइट कीजिए, तो आपको दिखेगा कि ये वाला शेप और ये वाला शेप सिमिलर है। ये क्वेश्चन किस तरह का है मैं बताऊं क्या आपको? ज्यादातर क्वेश्चन में हमें ये वाला फिगर क्वेश्चन फिगर बोल के मिलता था और ये वाला जो फिगर था ये आंसर फिगर बोल के मिलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। तो इस तरह से हमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी मिल रहा है, एंड दिस इज द शेप विच परफेक्टली फिट इन ऑप्शन डी। ओके, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, ये बात आप ध्यान रखना, बाद में भी इसके ऊपर काम करना। ओके, यस, acute angle triangle and others are right angle triangle. If we draw this triangle, draw the triangle in option A, option B, there they were right angle triangle. Okay, yes. So come to the next question. Question number 21. Question number 21.
Okay. So what is the outer shape? What is the outer shape? Square. Okay, Swaranjali, Prayag, Krutika, Shreyas Pawar, Harsh. Yes, very good. So the outer shape is a triangle. आउटर शेप में सॉरी स्क्वेयर, आउटर शेप में हमें स्क्वेयर मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्वेयर को कंप्लीट करना होगा एंड आफ्टर दैट उसके जो एजेस है उनको हमें हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल को कम सॉरी ट्रायंगल ही बार बार मुंह में आ रहा है, ट्रायंगल नहीं स्क्वेयर, स्क्वेयर को कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहले करेंगे हम स्क्वेयर को कंप्लीट। ये रहा अपना स्क्वेयर। फिर ये वाला जो आउटर ये वाली जो एजेस है उनको करेंगे हम हाईलाइट। अब ये वाला जो पार्ट है हमें किस ऑप्शन फिगर में सही से मिल रहा है, वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। बताइए जरा, विच वन इज द करेक्ट चॉइस? व्हाट डू यू थिंक? आई एम सो लेट। Why beta Shaurya? Okay, no issue. What is the correct answer? Option D. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में हमें करेक्ट फिगर मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए तो पहले एलिमिनेट होगा, फिर ऑप्शन सी में इस तरह का एंगल है तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा, फिर ऑप्शन बी में क्या गलत है, तो बी में देखिए ना, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और फिर इस तरह से कर्व हो रहा है, इस तरह का कर्व तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये स्लीपिंग लाइन है और कर्व है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन के साथ कर्व है, तो ऑप्शन बी गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन नंबर इज 22। चलिए एवरीवन, टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन, और द स्टूडेंट्स हु डोंट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। मानस मोरे, सर्कल, ओके। Ameya, circle and answer C. Okay. Triharsh, circle. Okay, Triharsh. Swati Mapari or circle. Okay, Swati. ओके, देन व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा? अभी आपने सभी ने सर्कल सर्कल बता दिया, आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक आंसर नहीं मिल रहा। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे ऑप्शन सी आना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे कि ऑप्शन बी आना चाहिए। सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस? एवरीवन टेल योर ओपिनियन, टेल योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ऑप्शन बी और ऑप्शन सी?
Okay, Prayag, Aradhya, Swaranjali are saying option B. Uh, okay, so Triharsh is saying that option C is the correct choice. Okay, look at the screen carefully. I'm solving the question. So first of all, we have to complete this square. हमें इस स्क्वायर को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, हमें जो इसके अंदर एजेस है उन एजेस को हमें हाईलाइट करना होगा। तो अगर आप हाईलाइट करेंगे इस तरह से अगर आप इसे हाईलाइट करेंगे तो देख लेना, इसके लाइंस को ठीक तरह से देख लेना। इस फिगर में आप देखिए कि सबसे पहला जो लाइन है ऊपर से नीचे आने वाला, ये लाइन स्टैंडिंग लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये वाला छोटा सा स्लैंटिंग लाइन और ये वाला बड़ा स्लैंटिंग लाइन हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक लंबा वाला स्लैंटिंग लाइन होना चाहिए। और सर्कल जो है वो हाफ सर्कल के थोड़ा सा कम होना चाहिए, हाफ सर्कल से थोड़ा सा कम। देखिए, मैंने अगर इस सर्कल को हाफ हाफ डिवाइड किया तो बस इतना सा डिफरेंस इसमें है, तो हाफ हाफ के बराबर हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये तो बहुत ही छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इतना ज्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और साथ में ही अगर आप इसका एंगल देखेंगे तो ये कितना बड़ा एंगल हो गया। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अगर आप ऑप्शन डी की बात करेंगे, ठीक है, मैं डी की बात कर रही हूँ, तो ऑप्शन डी में पहला वाला लाइन भी स्लैंटिंग लाइन है और दूसरा वाला लाइन भी स्लैंटिंग लाइन है, और बीच में जो स्लैंटिंग लाइन था वो तो स्लीपिंग बन गया। तो यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन का कुछ भी कनेक्शन सेम नहीं है, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अभी अगर आप ऑप्शन ऑप्शन किसकी बात करेंगे, सी की बात करेंगे, तो देखिए जरा, यह हाफ सर्कल से बड़ा वाला कैसे हो गया ये सर्कल। हमें तो हाफ सर्कल से छोटा सर्कल चाहिए था, ये तो हाफ सर्कल से बड़ा सर्कल है। और इसमें भी दोनों भी लाइन स्टैंडिंग लाइन दिए हैं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा। बचा कौन, तो बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हाफ सर्कल से थोड़ा सा छोटा सर्कल हमें मिल रहा है, एक लाइन स्टैंडिंग मिल रहा है, दूसरा लाइन स्लैंटिंग मिल रहा है और बीच में थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन मिल रहा है। तो हर एक चीज को आप अगर आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सर्कल हाफ हाफ डिवाइड करके आपको बताया, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, इन लाइंस को भी मैंने आपको बताया। तो आराम से इस ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करना, हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटर शेप फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए मुझे जरा। जो आउटर स्ट्रक्चर है इस शेप का, इस फिगर का, वो क्या होगा। ओके, एवरीवन इज सेइंग दैट दिस इज द सर्कल, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो करते हैं इसे कंप्लीट। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कंप्लीट। फिर इसको करेंगे हम एजेस हाईलाइट और फिर हम चूज करेंगे करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सबसे पहले तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए। बचे कौन, कौन बचा यहाँ पे, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। अभी मुझे ठीक से बताना कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर हो सकता है हमारा करेक्ट आंसर, चलिए टेल मी। चलिए बताना होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है।
ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या गलत है फिर? ऑप्शन ए में क्या गलती है? क्यों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा? क्या गलती है ऑप्शन ए में? ऑप्शन ए, व्हाई यू एलिमिनेटेड ऑप्शन ए? Why you select option B? What is the difference between option A and option B? Direction A is wrong. Very good. When we can see the exact figure in option, don't select other images which are rotated. अगर आपको ऑप्शन में सेम एंगल का फिगर मिल रहा है तो रोटेट किए हुए फिगर को क्यों आप चूज करेंगे? तो इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। और सेम टू सेम फिगर जो हमने क्वेश्चन फिगर में ड्रॉ किया था वो वाला फिगर हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस, not A. Okay, everyone? Yes, correct. Now look at the next question, question number 24. ओके, दिस इज द स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, तो सबसे पहले हम स्क्वेयर को करेंगे कंप्लीट। तो स्क्वेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने होंगे। फिर हम आउटर स्ट्रक्चर को करेंगे हाईलाइट। तो ये बन गया फिगर। और ये वाला एक्यूरेट फिगर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है चूज कीजिए और उस ऑप्शन को आंसर में बता दीजिए। बहुत आराम से देखना, बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग है। जैसे कि अगर आप लाइंस को देखेंगे तो ये वाले लाइंस यहाँ पे एंड हो रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, मतलब उसके उससे ज्यादा नीचे है। तो अगर किसी ऑप्शन पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो उसको एलिमिनेट करना होगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा क्योंकि ये पूरा ही डिफरेंट है। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एंड नाउ लुक एट द बी एंड सी। इन ऑप्शन बी there is a very little difference, little distance between this line and this shape. That's why option C also eliminated. And look at the options. Option B is eliminated and option C is the correct choice because there is a difference as much as question figure. That's why answer C is the correct choice. Now look at the next question, question number 25. Question number 25 is on the screen. Option C is the correct choice for the last question. Okay, it is also square. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाला एक जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कि पार्ट जो छोटा पार्ट है वो क्वेश्चन फिगर में मिल रहा है और वो जो बड़ा वाला फिगर है वो आंसर फिगर्स में मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट उठाइए और किस आंसर फिगर में परफेक्टली फिट होगा उस आंसर फिगर को आप चूज कीजिए। तो कहाँ फिट हो सकता है ये वाला पार्ट? देखिए तो जरा, कहाँ फिट होगा ये वाला पार्ट? कहाँ फिट हो रहा है स्टूडेंट्स? टेल मी, ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ फिट हो रहा है? मुझे लग रहा है ये ऑप्शन बी में फिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये वाले जो स्लैंटिंग लाइंस है यहाँ पे स्ट्रेट बन गए हैं। ऑप्शन सी में ये बहुत नीचे तक ये वाला डब्ल्यू दिखाई दे रहा है,
और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन जो बाहर की तरफ होनी चाहिए थे वो अंदर की तरफ चले गए। तो ऑप्शन बी ही सिर्फ एक है जहां पे ये वाला पार्ट परफेक्टली फिट होगा, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके एवरीवन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। अभी तक हमने दो क्वेश्चंस ऐसे करे जिसमें छोटा वाला पार्ट हमें क्वेश्चन फिगर में मिल रहा है और बड़ा वाला पार्ट जो है वो आंसर फिगर में मिल रहा है। Now look at the 26th question. This is the 26th question. What is the outer shape? Tell me what is the outer shape? Tell me what is the outer shape? Tell me what is the outer shape? कितने स्टूडेंट ज्वाइन है हमारे साथ अभी? क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे वो कुछ कम है, तो फिर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ओनली 29। बाकी के स्टूडेंट्स आज कहाँ चले गए? Is there only 29 students? दिखने में तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नंबर तो 29 दिखाई दे रहा है। कितने स्टूडेंट्स हो आप ज्वाइन? 41 है, वही मैं सोच रही हूँ क्योंकि नंबर्स की तो सीरीज इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और मेरे पास जो उसका जो नंबर बता रहा है वो बता रहा था कि ओनली 29 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके ओके, 41 है देन ओके। मुझे लगा शायद गणपति बप्पा के आरती के लिए चले गए क्लास छोड़ के स्टूडेंट्स, बट नहीं, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर, वेरी वेल मैच्योर्ड। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे भी आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो चलिए फिर स्क्वायर को करते हैं कंप्लीट। अगर हम स्क्वायर को करेंगे कंप्लीट तो इस तरह से स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो एजेस है उनको करेंगे हम हाईलाइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें किस क्वेश्चन फिगर में मिल रहा है बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, नथिंग एल्स। यस, ऑप्शन ए। बाकी किसी ऑप्शन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हमें पता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द आउटर स्ट्रक्चर? व्हाट इज द आउटर स्ट्रक्चर? व्हाट इज द आउटर स्ट्रक्चर? आउट आंसर सी। ओके शिवांजलि, तो चलिए सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर का करेंगे ड्रॉ। तो आउटर स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ पे सर्कल, तो हम सर्कल को करेंगे ड्रॉ। और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें आंसर मिलना चाहिए हमारा करेक्ट। चलिए जो एजेस है उनको करेंगे हम हाईलाइट, उनके डिस्टेंस को हम ठीक से देखेंगे।
चलिए बताइए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको कहाँ पे मिल रहा है? ओनली इन ऑप्शन सी, बिकॉज इन ओनली ऑप्शन सी there are two lines which are equal. That's why the correct answer is option C. Now look at the next question. Question number 28. Question number 28. आजकल कृष्णा बहुत एक्टिव है क्लास में। कृष्णा, वेरी गुड। बैक टू बैक मैसेजेस मिल रहे कृष्णा के। वेल डन कृष्णा। क्वेश्चन क्वेश्चन तो है ना बेटा स्क्रीन के ऊपर स्वाति। आर्यन यादव बी बता रहे। ओके आर्यन। ए बी ए बी ए बी चल रहा है। ए या बी, विच वन इज करेक्ट? या तो ए बताइए या तो बी बताइए। ए बी कैसे बता रहे हो आप? ये कोई ब्लड ग्रुप थोड़ी है दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। नहीं है ना। या तो ए बताइए या तो बी बताइए, विच वन इज करेक्ट? अभी भी ए बी में झगड़े चल रहे हैं। ओके। जो आउटर स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल का होना चाहिए, और जो ट्रायंगल होना चाहिए वो इस तरह से ट्रायंगल होना चाहिए। अगर आप इस ट्रायंगल को अच्छे से देखेंगे तो ये कभी भी ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए का जो ये बेस वाला लाइन है ये बहुत ज्यादा लंबा है, और यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे तीनों लाइंस इक्वली दिखाई दे रहे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ए नहीं होगा। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो गलत है, और करेक्ट जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यस, ए सो बी वाले समझ में आया बेटा? ये वालों को समझना था कि बी वालों को? सॉरी, ए वालों को। जिन्होंने भी ए आंसर बताया था वो सब गलत थे, जिनका ऑप्शन बी था वो सब सही थे। ठीक है। ओके। ओके वेदिका, ये स्क्वायर है कह रहे वेदिका, तो ठीक है फिर स्क्वायर को करेंगे कंप्लीट। ये हो गया स्क्वायर कंप्लीट, है ना। फिर इन एजेस को करेंगे हाईलाइट। नाउ दिस इज द शेप, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Look at this line. This is the important for choose the answer. This is the line. इस लाइन को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। फिर इस लाइन को भी देखिए, ये लाइन छोटा सा है। इन दोनों लाइंस को अगर आप बताएं देखेंगे तो ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा गैप है। सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है। अब बचा कौन? तो ए और डी बच गए। तो और ए और डी में अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, उस तरह का और एक क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, ओके। Yes, option A is the correct choice. Now take
me, am I audible now? Okay, tell me the correct answer then. What should be the correct answer? What should be the correct answer? In the question figure, there is a kite shape. In the question figure, there is a kite shape. Option B. Option B. Okay. So look at this shape. I'm drawing the shape in option B. So it will be like that and it completes the figure. That's why the correct answer is option B. ये वाला जो शेप है ये आउटर शेप बनेगा और ये वाला जो शेप है नीचे का ये एजेस बनेंगी और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. आर्यन यादव बी, सरंजली बी, मानस मोरे बी, मानस मोरे सी. ओके. Other students? Varad, Shaurya, C. Yes. So C is the correct choice. इस पार्ट को आप अच्छे से देखना, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है और इस तरह से ये वाला पार्ट बना हुआ है. अगर आप इस पार्ट को कहाँ पे फिट होगा ये चेक करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन से चेक करना. मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे रख के बताती हूँ कि देखिए यहाँ पे ये किस तरह से गलत हो रहा है. फिर हम अगर इसी फिगर को ऑप्शन डी में फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन डी में ये ऊपर के लाइंस गलत डायरेक्शन में जा रहे, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा. फिर अगर हम इसे ऑप्शन डी में फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन डी में परफेक्टली स्क्वायर बन गया है और अंदर के जो एजेस है वो भी परफेक्ट बन गए. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, वेट फॉर 10 मिनट्स देन वेदिका. जब ऑटोमेटिकली फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो छोड़ देना क्लास, तब तक वेट कीजिए. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? यस. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32. Not D, yes. C is the correct choice. Now look at the next question, question number 32. तिला काय काम आहे आठला सोडून वीजसाठी वैष्णूसाठी मामा घरी नाही येत ना, तिला ते रडत बिडत असतील म्हणून. चला, चलो ठीक है. क्या बता रहे हैं आप आंसर? आपका आंसर है ऑप्शन सी. देखेंगे ये वाला जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है तो स्क्वायर का स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना होगा. सो लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द स्क्वायर. हम करेंगे स्क्वायर को कंप्लीट. उसके बाद इसके अंदर जो एजेस है उनको करेंगे हाईलाइट. एंड नाउ फाइंड आउट दिस स्ट्रक्चर इन आंसर फिगर. तो सबसे पहले ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे दो कर्व्स है.
अभी बच्चा कौन, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बच गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये हमें ढूंढना है। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन, और अगर आप इस लाइन की बात करेंगे, ये वाला लाइन, इन लाइन में आप थोड़ा सा ठीक से देखना, इसमें थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है। और इससे भी ज्यादा और एक चीज है, ये देखिए, ये वाला जो कॉर्नर है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके नीचे इस वाले कॉर्नर को लेके गए उन्होंने। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो दोनों कॉर्नर्स है इक्वल कंडीशन में एंड हो रहे, लेकिन यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, एक लंबा है एक छोटा है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट होना चाहिए। और ये देखिए, ऑप्शन सी में ये डिस्टेंस मेंटेन रखा है उन्होंने, तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने होगा। हु बेटा, आर यू स्लीपी? भावना ओके भावना, ओनली 5 मिनट्स बेटा, जस्ट 5 मिनट्स। निया, भावना, ओनली 5 मिनट्स, ओके। हम 8:10 से पहले क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो फिक्स है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी हमें मिलना चाहिए। कौन सा, जो ट्रायंगल होगा कि स्क्वायर होगा, आप बताइए मुझे। ट्रायंगल होगा कि स्क्वायर होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगल है कि स्क्वायर है? चलिए जल्दी से बताना, इज दिस अ ट्रायंगल और अ सर्कल? क्या होगा, ट्रायंगल और सर्कल? ट्रायंगल और सर्कल? स्क्वायर मैम, सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है क्या? अगर हम इसे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है देखेंगे। ये देखिए, इसे करेंगे हम कंप्लीट तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। फिर इसके एजेस है उसको करेंगे हम हाईलाइट, तो ये वाली एजेस कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप मुझे बताना कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में? कहीं पे भी नहीं मिल रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि ये वाला सिमिलर स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी दिखाई दे रहा है। तो फिर ये वाला तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर होगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को। अगर मुझे ये ट्रायंगल कंप्लीट करना होगा तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये वाली जो लाइंस है इसको इस तरह से ड्रॉ करना होगा, है ना, इस तरह से होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पे जोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऑप्शंस में इसको ड्रॉ नहीं किया है, तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आप इसे स्क्वायर कंप्लीट करते हो तो आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर आप इसे ट्रायंगल कंप्लीट करते हो फिर भी आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ इसके एजेस को हाईलाइट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पे ना ही उन्होंने ट्रायंगल को कंप्लीट किया है, ना ही उन्होंने स्क्वायर को कंप्लीट किया है, सिर्फ एजेस ड्रॉ करके हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना होता है कि कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके लिए आपको रेडी रहना होता है। अब एक आसान सा क्वेश्चन, क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले करेंगे ट्रायंगल को कंप्लीट। जस्ट अ मिनट, हाँ, सबसे पहले करेंगे ट्रायंगल को कंप्लीट, फिर करेंगे इसके एजेस को हाईलाइट। तो क्या आपको इस तरह का कहीं पे कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्या आपको इस तरह का कोई कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है? एक मिनट, है ये लाइन बिना काम की है, यहाँ पे मुझे नहीं ड्रॉ करना चाहिए था, ये यहाँ से ड्रॉ होगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ओनली इन ऑप्शन ए, राइट।
सिर्फ ऑप्शन ए में हमें ए लाइन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फॉर अदिति। राइट, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन, ओनली वन मोर, उसके बाद हम रुकेंगे। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? बताइए करेक्ट आंसर। इसका भी ये आंसर ए है बेटा, आराम से देखना, आराम से देखना इस क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर ए होगा? या कुछ और होगा? आराम से देखना इस क्वेश्चन को। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन फिगर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई भी ऑप्शन ठीक से नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना होगा? इस क्वेश्चन फिगर को कुछ अलग तरीके से, मतलब अगर समझो यहां से अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो ये स्क्वायर बनेगा और इस तरह से आपको ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको ऑप्शंस देखना है, मैं आपको जिस तरह से पहले भी बता रही थी कि ऑप्शंस के थ्रू आप अगर आउटर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी मिलना चाहिए। यहाँ पे इस तरह का जो शेप बन रहा है, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, ये एक्यूरेट यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से शेप जो झुका हुआ है एक तरफ, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, अब सभी को नींद आ रही है, भावना इज फीलिंग स्लीपी, सो आज हम यहीं पे रुकेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट। Okay, everyone, good night now. Bye bye. बोला